राजनीति में आजकल अलग अलग नेताओं का अपना अलग अलग स्टाइल होता है, जिसके चलते वो पहचाने भी जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अखिलेश यादव का बात बात में व्यंग्य और कटाक्ष वाला स्टाइल, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध दिखाई देने पर उखड़ जाने वाला स्टाइल। लेकिन इस बीच पिछले कुछ सालों में एक और जमात सियासत के भीतर दिखाई दे रही है, और ये लोग सभी पार्टियों में आपको मिलेंगे। वैसे तो ये नेता बड़े ही समझदार नजर आते हैं, लेकिन बस मुंह खोलते ही हो जाता है बेड़ा गर्क। क्योंकि ये नेता जब भी बोलते हैं तो इनके वक्तव्य को कहा जाता है भड़काऊ बयान। भड़काऊ बयान देने वाले इन नेताओं की श्रेणी में हाल ही में एक और नया नाम जुड़ा है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का। लेकिन इस बार कंगना ने जो बयान दिया है उसके बाद एक नया विवाद देश में छिड़ गया है। तो वहीं बीजेपी यानी खुद की अपनी पार्टी ने भी अब उनसे किनारा कर लिया है और निजी बयान बताकर उनसे पल्ला झाड़ लिया है। दरअसल मुंबई में दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने किसान आंदोलन पर कई आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए कंगना ने कहा कि आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा हुई, तो वहीं दुष्कर्म और हत्याएं हुई। हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी हो सकती थी। कैसे प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा फैलाई गई, वहां रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को लटकाया जा रहा था। जब उस बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना वे कुछ भी कर सकते थे। तो जो बांग्लादेश में हुआ ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई। इस बयान के बाद अब पंजाब हरियाणा के किसान संगठन और सियासी दलों ने कंगना पर निशाना साधा है। पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने सरकार से कंगना के खिलाफ एनएसए लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने कहा कि कंगना पर एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने देश के किसानों को गाली दी है। कंगना ये किसी की शह पर बोल रही है, बीजेपी को इस पर सफाई देनी चाहिए। सीएम भगवंत मान से अपील करते हुए वेरका ने कहा कि कंगना के खिलाफ जांच हो और एफआईआर दर्ज हो। इस बीच किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा है कि कंगना सांसद हैं, उन्हें जिम्मेदारी और अकल के साथ बोलना चाहिए। वो माहौल खराब कर रही हैं। पहले से परेशान किसानों के जख्मों पर नमक न डालें। आंदोलन इसलिए है क्योंकि सरकारें किसानों को खत्म करने के कानून ला रही है। कंगना के बयान पर उनकी अपनी पार्टी बीजेपी ने भी किनारा कर लिया है। पंजाब के बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने इसे कंगना का निजी बयान बताते हुए कहा कि किसानों पर बोलना कंगना का डिपार्टमेंट नहीं है, ये उनका निजी बयान है। पीएम मोदी और बीजेपी किसान हितैषी है। कंगना को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और उन्हें ऐसे बयानों से दूरी बना करके रखनी चाहिए। खैर, कंगना ने ये बयान दिया और इसके बाद अब जो किसान संगठन है वो लगातार इसके विरोध में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ताज़ा माहौल जो है उसके बाद अगले 1 महीने के भीतर चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर और विशेषकर हरियाणा में। और हरियाणा में कई सारे किसान संगठन हैं और एक बड़ी आबादी खेती किसानी पर ही आश्रित है। ऐसे में उनका ये बयान कहीं बीजेपी को आने वाले हरियाणा के चुनाव में नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। आप देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।